नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे आर भारत टीवी चैनल में हूं आपके साथ अक्षय बच्चन जेपी। इस वक्त मैं रोहतास जिला के उस जगह पे मैं उपस्थित हूं जिसको धुआं कुंड के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ पर माझर कुंड, सीता कुंड, धुआं कुंड और एक कोई कुंड है। और सबसे खतरनाक धुआं कुंड, थोड़ा कैमरा को इधर लाइए और दिखलाइए ये दृश्य को। यह धुआं कुंड है। जब ऊपर से बारिश होता है और पानी जब यहाँ गिरता है तो धुआं का नजारा यहाँ बनता है और यहाँ से धुआं जैसा निकलता है फुहेरा, और उसी को धुआं कुंड कहा जाता है। ये इतना गहराई है, करीब करीब बहुत काफी गहराई है जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। यहाँ से गिरने के बाद उम्मीद नहीं है कि हड्डी के भी पता चल सकती है, क्योंकि पानी रहता है और पानी रहने के बाद यहाँ खौलता हुआ पानी उनको इस जगह में दबा देगा ताकि उनका पता ही नहीं चल पाएगा। कितना हो बड़ा गोताखोर हो लेकिन उसको वो निकाल नहीं पाएगा। हमारे पास मिस्त्री जी उपस्थित हैं, क्या बना रहे हैं? ये गजीबो बन रहा है बैठने के लिए। बैठने के लिए, अच्छा। और ये कौन सी जगह है? ये माझर कुंड है। माझर कुंड है? माझर कुंड नहीं है, ये धुआं कुंड है। धुआं कुंड। कहाँ के रहने वाले हैं? रोहतास जिले। चलिए, नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ पर नजर पड़ने लगी, कुछ बनने लगा, लोग यहाँ पाएंगे। पानी की व्यवस्था है या नहीं यहाँ पर? पानी बारिश हो ही नहीं कि यहाँ तो बारिश नहीं हुआ तो पानी नहीं है? नहीं, थोड़ा बहुत है, थोड़ा खाला। पीने वाला पानी? पीने वाला इसी में से थोड़ा साफ पी लेते हैं। चलिए ठीक है, इसी में से थोड़ा सा पी लेते हैं हम लोग। चलिए। तो उनके बगल में महर्षि विश्वामित्र मुनि सिद्धाश्रम, यानी आश्रम उनका है और ये पहाड़ पर उपस्थित है और मैं इसके अंदर चल रहा हूँ और इसके अंदर के कुछ दृश्य को मैं दिखलाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सर आगे बढ़ा जाए और इसको दिखलाइए ताकि सरकार की इस पर नजर होनी चाहिए कि ये पत्थर का है और इसको बनाने वाले इंजीनियर ये है। और अंदर में आइए, देखिए ये दृश्य, देखिए ये दृश्य देखिए। यहाँ पर लोग ठहरते भी होंगे लग रहा है। उनसे पूछताछ कीजिए। ये आश्रम के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? नहीं सर, मैं तो अभी पहला बार आया हूँ, घूमने आए हैं, इनको जानकारी नहीं है, परंतु अच्छा जगह खंडर जैसा है और यहाँ पर बहुत अच्छे दृश्य। यहाँ पर कुटिया भी शायद बनाया गया था, इस पे नाम कुछ लिखा हुआ है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु यहाँ पर सब आश्रम में जो भी बाबा लोग रहते सब लोग का यहाँ पर नामकरण है। और ये बिना जाने हुए जगह पर आकर के सब चीज बताना मुश्किल हो जाता है, लेकिन परंतु दिखला रहा हूँ मैं। ऊपर चलेंगे। सब सजीवन ब्यूटी से एकदम लेस है। देखिए ना, यहाँ से एकदम पूरा सजीवन ब्यूटी से लेस है। उधर जाने का कोई फायदा नहीं, लेकिन है ऊपर कुछ है? कुछ नहीं। आइए, एक रूम है। छोड़ दीजिए। रूम है तो छोड़ दीजिए, रूम में बिना जाने में कोई कहीं मत छोड़िए। यहाँ पे लोग आते हैं बरसात के दिन में। ये देखिए, ये रसोई घर लिखा हुआ है यहाँ पर और पूरे पत्थर से बना हुआ ये घर, रसोई घर। इसमें सबसे बड़ी खूबी की चौखट जो है पत्थर की, और इतने साइजिंग से बनाया गया है, नाप करके तो थोड़ा सा भी 1 इंच इधर उधर नहीं है। खिड़की भी बहुत सुंदर। तो ये दृश्य आप देख रहे हैं सीधे यहाँ के रोहतास जिला के पहाड़ पर, जो कि धुआं कुंड के बगल में उपस्थित। और ये देखिए, एक चीज और मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये देखिए छत। आजकल के इंजीनियरों को सीखने की जरूरत है। इससे पत्थर से बना हुआ है, पूरे पत्थर के पटिया, इतना लंबा लंबा पटिया जो कि पता ना कितने साल पुराना है।
देख रेख इसका नहीं है तो सुरक्षित है। अगर इसका देख रेख रहता तो और भी चमचम चमकता, और सरकार अगर इस पे नजर रखे तो इससे सरकार के खाते में कुछ पैसे भी आ सकते हैं पर्यटक के स्तर। तो चलिए रेडी। अभी मैं पहले की तस्वीर आपको दिखला रहा था, जो कि पहले के घर यहाँ पर बने थे पत्थर से। थोड़ा एक बार इधर दिखला दीजिए। ये पत्थर से बने हुए एक घर आपको नजर आता होगा, जो कि विश्वामित्र मुनि बाबा के कुटिया वहाँ पर था। और यहाँ पर आधुनिक युग में अब देखिए उस दृश्य को चेंज कर दिया गया, ताकि ये यहाँ के इंजीनियर टिकाऊ बना रहे हैं, परंतु ये टिकाऊ नहीं होगा। देखने में सुंदर लगेगा लेकिन टिकाऊ नहीं होगा। परंतु वो जो दृश्य मैंने दिखलाया वो टिकाऊ है, और न जाने अभी कितना हजार वर्ष तक ये रहेगा, क्योंकि आंधी पानी से भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। और ये दृश्य है जो आधुनिक युग के दृश्य, देखने में काफी बड़ा है। बैठने के लिए हमको लग रहा है कि धर्मशाला टाइप को बनाया गया, ताकि यहाँ पर लोग आते हैं खाना भी बनाते हैं और यहीं पर खाते होंगे, क्योंकि यहाँ पर आलू, मकई, प्याज, नींबू ये सबों का छिलके यहाँ पर है। चूल्हा भी बनाया गया है, बिस्लेरी के बोतल भी है, और अभी तक दारू के बोतल मुझे नजर नहीं आ रहा है। शायद यहाँ पर दारू पीते हैं लोग, नहीं पीते हैं, ये मैं देखने को गया। हाँ, एक मिनट यहाँ देखिए 8 PM मुझे नजर आ गया। कोको कोला के साथ 8 PM, यानी 8 बजे पियो और उसके बाद यहाँ से चले जाओ। यानी यहाँ पे 8 PM भी लोग पीते हैं, और यहाँ पर बादाम भी लोग खाते हैं, यहाँ पर मुर्गा भी बनाते होंगे। चारों तरफ अभी तक दारू मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन दारू की एक खोल यहाँ पर दिखाई देने लगा। कवर बिका गया है, यानी जितने भी शौकीन लोग हैं बिहार के, नशा मुक्त बिहार के लोग यहाँ पर भी आकर के इसको नशा मुक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 8 PM बिका हुआ है। और नीतीश कुमार के जो कार्यक्रम है असफल नजर आ रहा है। अभी मैं सीता कुंड के पास उपस्थित हूँ, और यहाँ पर कुछ लोग और घूमने के लिए आ चुके हैं, ताकि ये दृश्य और नजारा ही ऐसा है कि यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं। हाँ, आइए। क्या दिक्कत है आपको? पानी नहीं हो रहा है। अच्छा, पानी नहीं हो रहा, तो ये तो समस्या है, तो हम लोग नहीं वो इससे बात कीजिए। कहाँ से आप बताइए? सासाराम से। और यहाँ की कुछ कमियाँ मुझे बताइए आप। यहाँ की कमी ये है कि नजदीक आइए मोबाइल के। बोलिए। राजगीर पहाड़ी से अच्छा पहाड़ हम लोग का है। राजगीर पहाड़ी से अच्छा पहाड़ हम लोग का है। यहाँ पे पहाड़ी है? ये रोहतास की पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी है, और राजगीर पहाड़ी हम लोग जाते हैं उतना दूर घूमने के लिए, और उससे अच्छा पहाड़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी मतलब शीशे का ये ब्रिज होना चाहिए, अच्छा ब्रिज बनाना चाहिए, इसको अच्छा घूमने का जगह वगह बनाना चाहिए। तो सरकार इसको ध्यान देगी। सरकार ध्यान नहीं, ध्यान तो कम हाँ कम है, परंतु कम है, परंतु कम। लेकिन पानी की यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए। पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या बात ये कि कोई बाहर से लोग आ रहे हैं घूमने के लिए, तो कुछ चीज़ के लिए किसी को आइडिया नहीं है ऊपर पानी है नहीं है क्या है, तो उस चीज़ के लिए लोग बहुत परेशान हो गए। बिल्कुल, यहाँ पर पेयजल की जरूरत होनी चाहिए, और यहाँ पर एक नेटवर्क जो नहीं रह रहा है, नेटवर्क के लिए यहाँ पर टावर की जरूरत होती है। नेटवर्क नहीं रहता है यहाँ पे, नहीं रहता है। देख लीजिए, नो सर्विस, यानी नेटवर्क की सर्विस जरूरी है, और पहाड़ी है यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि अच्छा पहाड़ी है। और यहाँ पे जो भी दर्शक पानी का भी जगह नहीं है कहीं, पानी कौन सा पानी? चापाकल चापाकल, यानी यहाँ पर कम से कम टैंकर होनी चाहिए। क्या नाम हुआ इनका? अंदर में आते हैं, अंदर में ये देखा जाए, ये दृश्य आर्ट इंजीनियरों, ये देख लो, ये पत्थर के बना हुआ है घर, और काफी टिकाऊ है, और काफी डिजाइनिंग किया गया है। और ये ऐसा इमारत है जिसको बचाया जाए, क्योंकि ये इतिहास है, और ये एक प्राकृतिक सौंदर्य पे बना हुआ है, और प्योर पत्थर का बना हुआ है। इसमें ईंट का प्रयोग नहीं किया गया, और बहुत अच्छे डिजाइनिंग बनाया गया है। कहाँ से आप लोगों ने दिया? 2 तला है, और इसके साथ यहाँ पर देखिए चैनल है आप लोग का, बैठने का भी व्यवस्था अच्छा बनाया गया है, ताकि आज के इंजीनियर बनाते हैं, लेकिन उनको ये ध्यान नहीं पड़ती है कि किस जगह पे क्या चीज की जरूरत पड़नी चाहिए। यहाँ पर देखिए
यहाँ भी बैठ सकते हैं आप। यहाँ निकले हुए थे, उस जगह पे हम पहुंच चुके हैं। इसको माझर कुंड के नाम से जाना जाता है। हकीकत में माझर कुंड यही है। और ये दृश्य आप देख रहे हैं कि यही वो जगह है जहाँ से कि पानी आता है। इधर ही से जब बारिश होता है तो पानी आता है और यहाँ पर लोग आकर के और नादानियाँ जब करते हैं तो इतना से ये पत्थर है कि स्लिप करके लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा दृश्य को देखा जाए, यहाँ से जब वो लोग गिरते होंगे तो सीधे यहाँ पर कैमरा लाई आगे और ये देखिए यहाँ पत्थर है। ये पत्थर से टकराते हुए लोग अंदर में गिरते हैं। जो नादानियाँ करते हैं वो लोग यहाँ मौत के मुंह में जाते हैं। यही है मौत के कुआं जो माझर कुंड में है। और यही माझर कुंड है। यहाँ पर बहुत दूर दूर के लोग आते हैं और यहाँ घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए। और यहाँ पर अभी कुछ मैं दृश्य दिखला रहा हूँ कि यहाँ पर साइड रोड बनाया जा रहा है ताकि दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं कि पहाड़ के बीच में बैठ के अपना कुछ खा भी रहे हैं। तो बार बार मैं ये दृश्य को दिखला रहा हूँ कि इतना ऊंचा से नीचा ये है और यहीं से एक बार इधर दिखलाइए। और यही वो दृश्य है कि यहाँ से कोई बचने के चांस नहीं है, क्योंकि ये पत्थर जो है, पत्थर में कई क्वालिटी के यहाँ पर पत्थर दिखाई दे रही है। ये जो पत्थर है यहाँ पर इतना काई यानी सवाल बैठी रहती है कि जो कि आप यहाँ से स्लिप कीजिएगा तो सीधे अंदर जाइएगा और ऐसा नादानी कभी ना करें। और यहाँ पे कुछ लोग आए, क्या नाम पड़ता है आपका? मेरा नाम प्रिंस कुमार पड़ेगा। प्रिंस कुमार जी, यहाँ पर आए हैं तो क्या क्या खूबियाँ देखें यहाँ की? और खूबियाँ तो मैंने बहुत सुने थे, लेकिन आने का कुछ दिखा नहीं हमको। दिखा नहीं। कमियाँ ये कि हम सुने थे कि परमानेंट पानी है और हमेशा पानी आता जाता रहता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर हम देखे कि यहाँ पर सूखा पड़ा है। और ये भी सुने थे कि 2-4 दिन पहले कि 7-8 लोग पानी के बहाव से बह गए थे, मर गए थे, लेकिन ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पे दिखा नहीं। अभी दिखा नहीं सर। लेकिन यहाँ पर सरकार से अभी इसके लिए क्या कहना चाहते हैं, इस स्थल के लिए? इस स्थल के लिए सरकार से कहना चाहते हैं कि कुछ प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे ऐसा कुछ कीजिए कि ताकि पैसेंजर को या फिर यात्रियों को कुछ दिक्कत ना हो। कि मान लीजिए कोई और पानी आता भी है या फिर आराम के लिए पानी का पहले व्यवस्था यहाँ होना चाहिए। यहाँ पानी की व्यवस्था है नहीं, ठीक है। जब तक पानी का व्यवस्था नहीं होगा तब तक यहाँ के पैसेंजरों को यात्रियों को यहाँ पे कुछ होने वाला है नहीं, जब पानी की व्यवस्था। बहुत सुंदर सा दृश्य रोहतास जिला के माझर कुंड। और माझर कुंड में बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर एंजॉय करने और यहाँ पर एंजॉय करके लोग जाते हैं। वो माझर कुंड है जो कि यहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया गया है और इस बोर्ड पर लिखा गया है कि बिहार सरकार की तरफ से पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से ये बोर्ड लगाया गया है। और इस पर लिखा गया है कि कुंड बहुत गहरा है, फिसलन बहुत ज्यादा है, दुर्घटना हो सकती, कृपया सावधानी बरतें। यानी जब पानी यहाँ पर आता है तो ये पत्थर पे इतने मतलब फिसलन होती है कि फिसलने के बाद आप कहाँ चले जाइएगा। और अंदर में ऐसे ऐसे पत्थर के दरारें हैं, उसमें अगर कोई भी मनुष्य फंसता है तो अपने जिंदगी से हाथ धो देता है। देखिए यहाँ पर कुछ दृश्य देखिए, कुछ महिलाएं आई हुई हैं, किसी जगह से ये लोग आई हैं और यहाँ पर अभी सेल्फी खींच रही हैं। और ये लोग से मैं पता करूंगा क्योंकि ये गेरुआ वस्त्र पहनी हुई है सब, और कुछ बच्चे भी हैं जो सेल्फी कर रहे हैं। ये लोग शायद से हो सकता है कि गुप्ता धाम जाने की तैयारी में है लोग। और ये थोड़ा जूम करके दिखलाया जाए, ऊपर छत पर चढ़ करके ये लोग सेल्फी खींच रही है, इस दृश्य को देख रही है और इसका आनंद ले रही है। अभी जल नहीं है तो ये स्थिति है। जल भरने के बाद में, पानी बढ़ने के बाद में ये बहुत खतरनाक नदी बन जाता है और ये कितने लोगों को जान ले चुका है, कितने लोग मौत के मुंह में समा गए। चलिए मैं नीचे चल के कुछ दिखलाने का प्रयास कर रहा हूँ। अश्विनी कुमार है। अश्विनी कुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम सासाराम के रहने वाले। अच्छा, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए मुझे। इसके बारे में सर यही कि जब बरसात होता है तो पानी बहुत ही भयंकर रूप से आता है, भयंकर रूप से बहुत ही भयंकर। अगर कोई गलती से नया कोई व्यक्ति आता है जो बाहर जाता है तो विक्रमगंज सासाराम से बाहर के ही लोग इसमें डूब के मरते हैं। विक्रमगंज के भी लोग मरते हैं, विक्रमगंज के मरते हैं, उधर नासिरगंज के मरते हैं, सासाराम के बहुत ही कम है जो मरते हैं। लेकिन जो लोग भी मरते हैं वो इसलिए मरते हैं क्योंकि सावधानी नहीं बरतते हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और उसके साथ साथ यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने भी आते हैं और नशे में हो करके पानी में हिलते हैं, पानी में उतरते हैं। और पानी में उतरने के बाद उन्हें लगता है कि अब हमसे बड़ा कोई नहीं, तब तक ये पानी अपने अंदर उसको समेट लेता है। वो
उसके मुंह में चले कितने लोग तो उसी में फंस जाते हैं, पत्थर में पैर फंस गया उधर ही और उसी में डूब के मर जाते जी हाँ, पत्थर यहाँ पर देखिए, ये एक दृश्य यहाँ पर मैं दिखला रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा कैमरा से दिखाइए। यहाँ एक दृश्य त्रिभुज टाइप पर है, अगर इसमें गिरने की वजह से क्या होगा, इसके साथ इधर देखिए ये फाट है, अगर इसमें किसी का पैर फंस जाए तो बचेगा नहीं। इसके साथ यहाँ देखिए और भी दिखा रहा हूं मैं दृश्य, ये दृश्य जो है बनावटी दृश्य नहीं है, ये प्राकृतिक दृश्य है। पैर फंसने के बाद लोग मर जाएंगे लेकिन बचेंगे नहीं। और ये धुआं कुंड है, ये धुआं कुंड को मैं इसलिए दिखला रहा हूं कि ये धुआं कुंड बहुत ही गहरा में है और यहाँ पर गिरने के बाद पता नहीं चलेगा। और यहाँ जो पानी आप देख रहे हैं, ये पानी कभी सूखता नहीं है क्योंकि मिट्टी नहीं है, पत्थर है और पत्थर पे पानी सूखता नहीं है। तो चलिए और आगे मैं दृश्य को दिखलाने का प्रयास कर रहा हूँ। पटना जिला पड़ता है। पटना जिला घर पड़ता है, क्या नाम है? संगीता देवी। कहाँ आई हैं? ये कौन धाम बोलता है? ये तो धुआं कुंड बोलता है, माधर कुंड। माधर कुंड में धुआं कुंड में आए हैं। चलिए देखिए, अभी धुआं नजर नहीं आ रहा है परंतु कुंड नजर आ रहा है। और सावधानी बरतिएगा, नीचे ज्यादा मत ताकिएगा वरना कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जाइए माँ से दर्शन कीजिए। इसका गिनती होता है और ये सब दृश्य यहाँ के देख रहे प्राकृतिक दृश्य है, ताकि ये काल्पनिक नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है। और पहले इसका दृश्य कुछ और होगा, अब कुछ और है और धीरे धीरे बदलाव होता है। तो यहाँ पर सरकार की नजर पड़नी चाहिए ताकि यहाँ आने में भी कष्ट होता होगा। सर आप लोग बताइए। तो काफी पड़ी है इससे अभी तो घुमाइए, देखिए वहाँ सारा बन रहा है टूरिस्ट प्लेस। देखिए सरकार की नजर पड़ी हुई है और यहाँ पर टूरिस्ट यानी जो भी पर्यटक आएंगे यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था बनाई जा रही है और पार्किंग टाइप पर यहाँ पर बनाया जा रहा है। और इस जी अभी शुरुआत हो रही है। हो सकता है कि 1 साल के बाद इसको देखा जाए तो कुछ यहाँ की रूपरेखा और बदल जाएगा। आगे माधवपुर में जाइएगा तो मिलेगा, शेड वगैरह डाला है, काम लगा हुआ है, आगे भी बनाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ ठहरने के धर्मशाला टाइप पे भी बनाया जा रहा है। और बंदरों के झुंड, यानी इधर बंदरों के झुंड, लंगूर के झुंड बहुत काफी हैं, ताकि लंगूर अभी उधर से चले हुए थे और अभी रुक चुके हैं। और यहाँ पर हमारे सासाराम से कुछ भाई जुड़ चुके हैं जो कि इस दृश्य को दिखलाने के लिए मदद कर रहे हैं। और भी बगल में मंदिर है, उसको मैं देख रहा हूँ किनका मंदिर है वो, किनका मंदिर है वो, क्या है, घर है। चलिए यहाँ पर भी कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। मंदिर नहीं है, ऐसे ही घर है, ये बनाया गया है। कोई संत लोग होंगे या भक्त लोग होंगे यहाँ पर ठहरते होंगे। भगवान के दरबार, माँ भगवती के दरबार। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर कोई अकेले नहीं आते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं। ये भोजपुर से एक आ रहे हैं, हमें मिल गए। कहाँ जा रहे हैं? हम घूम के आ गए। कहाँ से घूम के आ गए? गुप्ता धाम, बनारस, ताराचंडी, अब यहाँ से तुतला भवानी और फिर घर। अच्छा, कब निकले थे आप घर से? 3 दिन पहले। ये किस जगह पे आप खड़े हैं? मैं तो अभी यहाँ पर हूँ, मांझर कुंड। धुआं कुंड है, धुआं कुंड शायद आपको नहीं मालूम है। और ये धुआं नजर आता है यहाँ से देखने के बाद, डरावनी दृश्य, भयंकर दृश्य। गिरने के बाद पता नहीं चल पाएगा, शायद है बता रहे हैं लोग। और उसके साथ यहाँ पर लिखा हुआ है कि कृपया शराब पीकर अंदर न जाएं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। चलिए हम अंदर चलने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि ये गजीब ढंग का दृश्य है और काफी चढ़ाव उतार। माँ अम्बे, माँ दुर्गे की ये, और ये देखिए यहाँ पर कितना अच्छा दृश्य दिखलाई दे रहा है, ताकि पहाड़ के अंदर झुक करके चलना है, क्योंकि मंदिरों में झुक करके ही जाया जाता है। जिसने अकड़ करके चला वो आज तक कभी सफलता के राहों को नहीं पाया है। और ये दुर्गा माँ के मंदिर है, माँ दुर्गे यहाँ पर विराजमान है और दर्शनीय स्थल माँ दुर्गा का। जय हो माँ। मैं यहाँ सबसे पहले गोड़ लग लेता हूँ ताकि ले लीजिए मेरे भी। आपका हरेंद्र सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? हरेंद्र जी, भुड़कुड़ा। अच्छा, यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है जिस पर लिखा है रोहतास किला।
और इस पे निशान नहीं दिए गए कि कौन सा रास्ता रोहतास किला जाएगा और कौन सा रास्ता गुप्ता धाम जाएगा। ये गलत है या नहीं? हाँ ठीक है, ये गलत है ना? हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ पर आप बताइए मुझे कि कौन सा रास्ता किधर जाएगा? ये माधरकुंड जाएगी, अच्छा, इधर गुप्ता धाम। अच्छा, यानी जो ताराचंडी से सीधे रास्ता आ रहा है सीधे चला जाएगा गुप्ता धाम, और यहाँ से जो कट हो रहा है ये जाएगा माधरकुंड। चलिए, और भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब आइएगा तो यहाँ पर नेटवर्क नहीं मिलेगा आपको, ताकि सरकार की नजर इस पे पड़नी चाहिए। इस पहाड़ पे वो टेलीफोन कंपनी है, टेलीकॉम कंपनियों वाली को नजर पड़नी चाहिए, ताकि इस पहाड़ पे एक नेटवर्क को बैठाया जाए, ताकि यहाँ पे आने जाने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनको नेटवर्क मिल सके, यहाँ से फोन लग सके, यहाँ पर से मैसेज लोग घर तक कर सके। अगर यहाँ पर लोग आते हैं, उनके साथ भगवान न करे कि कभी हादसा हो जाए, लेकिन अगर हादसा हो जाती है तो डायरेक्ट ये लोग खबर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ नेटवर्क है नहीं, यहाँ से फोन भी नहीं जाता है। बात सही है? यहाँ से इस एरिया पर से आपको कॉल नहीं लगेगा, आपको ऊपर जाना होगा। इस एरिया पर से कॉल नहीं लगेगा। अगर इस एरिया में कोई हादसा होता है तो आप खबर नहीं दे सकते हैं घर तक। तो इसलिए कम से कम सरकार की नजर होनी चाहिए। वो जिस तरह से टेलीकॉम कंपनियों को जब यहाँ पर कोई समस्या आती है भारत के अंदर, जब तोड़ फोड़ स्टूडेंट स्टार्ट कर देते हैं, तो उस वक्त टेलीफोन कंपनियों से और मोबाइल कंपनियों से, टावर कंपनियों से संपर्क करके उस नेटवर्क को बाधित जब सरकार कराती है, तो यहाँ पर एक नेटवर्क भी बैठा सकती है सरकार। क्या बात सही है ना? ताकि ये लोग स्टूडेंट हैं और ये लोग भारत के भविष्य हैं, और अभी तक ये लोग खोज में निकले हुए हैं कि हमारे रोहतास जिला में कौन कौन वैसी जगह है जो देखने में सुंदर लगता हो और इसका नाम पूरे इतिहास में हो। बात सही है ना? बिल्कुल। ही घर है, परंतु बहुत अच्छा है, ताकि यहाँ पर पत्थर के ही रेख बनाया गया है। पत्थर के भोजपुरी में जो दीर्घा कहा जाता है, वो दीर्घा यहाँ पर बनाया गया है। इसके साथ साथ यहाँ भी एक छोटा सा घर है जो कि बनाया गया है। ये क्या है, इसके बारे में मैं जानकारी तो नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई लोकल व्यक्ति नहीं है जो कि हमको बता सके। लेकिन यहाँ के जो इंजीनियर हैं उनको मैं ये दर्शा देना चाहता हूँ, जो भी बिहार के मिस्त्री हैं उनको दर्शा देना चाहता हूँ कि एक पत्थर के घर है और इसमें देखिए कितना अच्छा से डिजाइनिंग किया गया है। इस धरोहर को बचाया जाए, इस बिहार को बचाया जाए, और बिहार में घूमने लायक कुछ ये दृश्य है, इसको बचाया जाए, ताकि यहाँ से आप देख रहे हैं नीचे पहाड़ी काफी खूबसूरत नजर आ रही है। और अभी मौसम बारिश का धीरे धीरे हो रहा है, तो हम लोग को यहाँ से निकलना चाहिए, वरना पानी आ जाएगा। तो हो सकता है पानी बढ़े तो हम लोग भी बह सकते हैं। नहीं बता सासाराम से 7 किलोमीटर, 7 से 8 किलोमीटर। अच्छा, 7 से 8 किलोमीटर। और यहाँ से गुप्ता धाम कितना दूर पड़ता है? गुप्ता धाम का नहीं मालूम है, यहाँ से नहीं मालूम। क्या यहाँ से ये लोग बता रहे हैं कि 10 किलोमीटर आगे से आप जाओगे ना, जो रोड से आप अंदर आ रहे हो, जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, अच्छा, माजरकुंड का, आपको ठीक है कि माजरकुंड के लिए इधर जाना है और रोहतासगढ़ के लिए वही रोड चल जाएगा। तो वहाँ पर तो उसने दर्शाया नहीं है कि कौन माधरकुंड जाएगा रास्ता, कौन तो गलत है ना? यानी इस पहाड़ पे जो भी आए हैं बोर्ड लगाने, वो हर जगह गलत किए हैं। उनको कुछ मालूम नहीं था और जहां मन तहां गाड़ के चले गए हैं। चलिए, तो इसको सुधारने का प्रयास किया जाए, ताकि किसी के साथ धोखा ना हो। और यहाँ पर नेटवर्क भी बहुत कम है, नेटवर्क टावर गाड़ने का प्रयास करें। कोई भी कंपनी चुका है, कितने लोग मौत के मुंह में समा गए। चलिए, मैं नीचे चल के कुछ दिखलाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखिए, थोड़ा सा मैं नीचे आया और यहाँ से देखिए ये खाई। अब यहीं से ये खाई को आप देखिए, ये एक नदी के रूप लेता है, और ये इतना नीचे है कि चारों तरफ जितना भी बारिश होता है, ये बारिश के सारा पानी इसी में आता है। और ये जब बढ़ता है पानी तो जानलेवा, यानी ये एक जानलेवा नदी बन जाता है। और यहाँ पर कितने लोग अपने जान से हाथ धो करके और चले गए, यानी लोग आते हैं खुशी खुशी और सावधानी न बरते तो यहाँ पर अपनी जान गंवा देते हैं। और धीरे धीरे मैं नीचे उतरने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी देखिए, मैं नीचे की तरफ उतर रहा हूँ और बहुत काफी अभी सूखा हुआ है नदी, तो ये हाल है। और नदी में पानी जब रहता है तो उस वक्त बचना बड़ी मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर पानी की कोई लिमिटेशन नहीं, कब पानी आ जाए, लेकिन बारिश होती तो बहुत ही खतरनाक बन जाता। अभी मैं माझर कुंड की तरफ जब जा रहा था तो यहाँ पर कंफ्यूजन एक रास्ता मिल रहा है, और ये कंफ्यूजन रास्ता ये है कि एक रास्ता इधर की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता एक इधर की तरफ जाता है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये ताराचंडी से रास्ता सीधे आता है, और यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है जिस बोर्ड पर लिखा गया है रोहतासगढ़ किला। अभी 1 मिनट आइए नजदीक। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जिसने इस बोर्ड को लगाया है उसको कुछ समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पर उसको दर्शाना चाहिए था एरो यानी तीर का निशान कि रोहतासगढ़ किला कौन रास्ता जाएगा। अब यहाँ आने के बाद लोग संकोचित हो जाते हैं, लोग चिंतित हो जाते हैं कि किस रास्ते से मैं जाऊं, कौन रास्ता जाएगा माझर कुंड, कौन रास्ता जाएगा यहाँ से गुप्ता धाम, कौन रास्ता जाएगा यहाँ से ये रोहतासगढ़। ये बोर्ड जिसने भी लगाया है ये गलती, बोर्ड तो लगाया है सही, परंतु यहाँ पे एरो के निशान होना चाहिए। और ये दृश्य आप देख रहे पहाड़ के ऊपर में मैं चढ़ चुका हूँ, और चलिए इस रास्ते को मैं यूज कर रहा हूँ। हो सकता है ये रास्ते में हमें आगे में माझर कुंड मिल जाए। और सबसे बड़ी चीज एक बात मैं बता दे रहा हूँ यहाँ बिहार सरकार को कि बिहार सरकार को इस रास्ते पर ध्यान देनी चाहिए, ताकि ये रास्ता जो है ये बरसात में गीला हो जाता होगा और चक्का भी स्लिप इस पे करता होगा। और जो आपको ताराचंडी से जो रास्ता आता है पहाड़ पर चढ़ता है वो भी रास्ता जो है पत्थर से बनाया गया है, कृपया उसको पिचिंग किया जाए ताकि गाड़ी को आने जाने में दिक्कत ना हो। तो चलिए मैं सीधे आपको माझर कुंड की तरफ ले चलने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको दिखलाने जा रहा हूँ, ये यहाँ पे एक पहाड़ पर आपको घर नजर आ रहा है, वो भी 2 तल्ला है। और इसका विशेषता क्या है कि ये पत्थर से बनाया गया है, ईंट के इसमें प्रयोग नहीं किया गया है, पत्थर से बनाया गया है। और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये घर को देख रहे हैं, ये घर अगर दिल्ली, मुंबई या कुछ अलग महानगरों में रहता तो इस पे सरकार की नजर रहती, क्योंकि बिहार सरकार की नजर नहीं पड़ रही है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी नजर नहीं पड़ रही है। क्योंकि बिहार में बहुत वैसे सौंदर्य जगह है, बहुत ऐसे पर्यटक स्थल है जहाँ के जाने के बाद दिल खुश हो जाता है। और इधर में पहाड़ी के नज़ारा, काफी सुंदर दृश्य एक दिखलाई दे रहा है। और इसके साथ यहाँ पर एक ये पत्थर से बना हुआ एक घर, बारिश आने के बाद इसमें आप लुक भी सकते हैं। और ये सरकार की नजर इस पे नहीं है, तो इस पे नजर पड़नी चाहिए सरकार की, ताकि ये मेरे बिहार का धरोहर है और बिहार का वो जगह है जहाँ की सरकार की नजर नहीं पड़ती है। इसलिए लोग बिहारियों को नीच दृष्टि से देखते हैं, बिहार को नीच दृष्टि से देखते हैं, इसलिए इस पे सरकार की नजर होनी चाहिए। और ये शीतल कुंड यानी माझर कुंड के बगल में एक आपको धुआं कुंड है, और वही धुआं कुंड के पास जब आइएगा आप तो ये दृश्य एक दिखलाई देगा जो कि प्योर पत्थर से, यानी इसमें ईंट के प्रयोग नहीं किया गया है और पत्थर से बना हुआ ये घर है। तरफ रवाना हुए हैं, माझर कुंड की तरफ रवाना हुए हैं। क्या वहाँ पर क्या क्या आप करेंगे? अभी हम लोग थोड़ा सा एडवेंचर करने आए हैं, थोड़ा सा मौज मस्ती करने आए हैं। आज रविवार का दिन है और बिल्कुल छुट्टी का दिन है, और यानी एतवार मनाने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल एतवार मनाने, भोजपुरी में एतवार, बिल्कुल, और इंग्लिश में संडे, और हिंदी में रविवार कहा जाता है। यही मनाने के लिए लोग आए हैं। और ये दृश्य आपको मैं पहाड़ के ऊपर दिखला रहा हूँ जो कि माझर कुंड जाने के ये रास्ता है। तो चलिए मैं आपके साथ अभी बना हूँ और एक से बढ़कर एक दृश्य को मैं आपको दिखलाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी नजर आ रही है, एक से बढ़कर एक पहाड़ी बैर भी नजर आ रही है हमको। और यहाँ पर सजीवनी बूटी जो बाजारों में मिलता है वो भी यहाँ पर देखिए, यहीं से लोग कबार करके ले जा करके और बाजार में बेचते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ और मैं इनसे कुछ प्रयास कर रहा हूँ जानने के लिए। क्या नाम पड़ता है आपको? मैडम प्रिय रंजन कुमार पड़ता है। प्रिय रंजन कुमार जी, कहाँ जा रहे हैं आप? हम लोग माझर कुंड जा रहे हैं और हमारा नेशनल कंप्यूटर का जो टीम है एक साथ आकर के हम लोग जा रहे हैं कि एंजॉय किया जाए, मस्ती किया जाए। और सबसे बड़ी बात कि संडे है, इसको हम लोग इतवार के नाम से जानते हैं। और अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। यानी पहाड़ पर आप अभी चढ़े हुए हैं और पहाड़ में और जो निचला तल आपका धरती होता है
वहाँ से पहाड़ पे आए तो दोनों में अंतर क्या आपको यहाँ लग रहा है? अंतर ये है कि हम लोग कम से कम लगभग 5 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं। धरती से 5 किलोमीटर समथिंग आए हुए हैं और इतना यहाँ बहुत सारे तरह तरह के मिट्टी देखने को मिल रहा है और ये नज़ारा हम लोग गाँव में देखने को तो नहीं मिल रहा है। अच्छी लग रही है, यानी भरपूर ये जो है प्राकृतिक का नज़ारा है। और मैं आगे चलूँगा, पहाड़ पर बरसात के मौसम में कुछ झरने भी नज़र आ रहे हैं, वो भी मैं आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से दिखलाने का प्रयास करूंगा। और ये पूरे टीम इनकी है यहाँ पर उपस्थित है, देख लीजिए। ये आ जाइए सामने, ये सब लोग को देख लीजिए। यहाँ एक कैमरा भी ले करके ये लोग आए हुए हैं, कैमरा भी अपना रखिए। यहाँ पर एक से बढ़कर एक लोग आते हैं और ये पहाड़ के ऊपर में यहाँ के धुआं कुंड है। कहाँ, क्या नाम पड़ता है आपका? हमारा नाम ऋषि रोशन यादव है, भोजपुरी सिंगर है। भोजपुरी सिंगर, धमाल मचाने वाला, बिहार के नाम आगे बढ़ाने वाला। कैसे कैसे गाना गाए हैं आप? बहुत गाना गाए हैं। और सबसे पहले आप आर भारत टीवी चैनल को सब दर्शकों को प्रणाम है हमारा। और यही बोलना चाहेंगे कि भैया को देखे अभी, और हम लोग मस्ती करने आए थे यहाँ पे, कुछ ऐसे ही मतलब रील के लिए घूमने फिरने आए थे। तो देखे भैया, स्वागत किया अपने चैनल में। तो बहुत गाना गाए हुए हैं और